बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है और इससे रिलेटेड जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है वो क्या क्या है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये न्यूरोग्लिया की एक किस्म होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सोन्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ कंसेप्ट्स जानना ज़रूरी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास न्यूरॉन्स है और दूसरी किस्म न्यूरोग्लिया यानी ग्लायल सेल्स। तो न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स होते हैं और जो न्यूरोग्लाया है ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और न्यूरोग्लाया में हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आते हैं, एपेंडाइमल सेल्स आते हैं और माइक्रोग्लाया आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में है। तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि ये कहाँ से डेवलप होते हैं। तो ये एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। एक्टोडर्म जो है उससे न्यूरल ट्यूब बनता है और न्यूरल ट्यूब से ग्लायोब्लास्ट सेल्स बनते हैं और ग्लायोब्लास्ट सेल्स वो फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो यहाँ पर एक क्विज़ है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ से डिराइव होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये न्यूरल ट्यूब से डिराइव होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। जो सेंट्रोल में प्रेजेंट है ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो इर्द गिर्द इसके प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है। ये इसका माइलिन शीट है और माइलिन शीट में ये जो नज़र आ रहा है ये नोड ऑफ रनवियर है और वो डेंड्राइट्स है और ये जो है इसके एक्सॉन्स है। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की कौन कौन सी किस्म होती है, कौन कौन सी अक़साम है। तो एक हमारे पास माइलिनेटिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं और एक सैटेलाइट होते हैं जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि हमारे ब्रेन में जो आउटर साइड है वो ग्रे मैटर कहलाता है और जो इनर साइड है वो वाइट मैटर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी अंदर वाला साइड वो ग्रे मैटर होता है और बाहर वाला साइड वाइट मैटर होता है। तो वाइट मैटर किन किन चीज़ों से बनता है, तो उनमें बंडल ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रे मैटर वो कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज से मिलकर बनता है। अब ये हमारे पास ब्रेन की डायग्राम है। तो ब्रेन में हमारे पास ये जो आउटर साइड में प्रेजेंट है ये ग्रे मैटर है और इनर साइड जो है ये वाइट मैटर है। और इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास ये अंदर जो बटरफ्लाई शेप है ये ग्रे मैटर है और ये जो आउटर साइड पर प्रेजेंट है वो वाइट मैटर है, यानी वाइट मैटर में बंडल ऑफ एक्सॉन्स होंगे। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के फंक्शंस क्या क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है कि वो जो है माइलिनेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को, यानी इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक्सॉन है और ये जो है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो इनको माइलिनेशन प्रोवाइड करता है। अब नई बात याद रखनी है कि जो इंडिविजुअल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो 30 to 40 एक्सॉन्स को माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ये जो है साल्टेटरी फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो बिल्कुल फ्राइड एग की तरह लगते हैं, जिस तरह के आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस साथ कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस रिलेटेड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एन्सेफेलोपैथी और इसके अलावा ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ है। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। तो ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिनमें एंटीबॉडीज़ बनती है माइलिन शीट के ख़िलाफ़ और वो माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय करती है, जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एन्सेफेलोपैथी। तो इनमें क्या होता है कि एक वायरस है जिसको हम पेपो वायरस कहते हैं। ये हमारे जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की। और ये मोस्टली इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ में हो सकता है, जिस तरह के HIV। और ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ क्या है। तो ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ ये इनहेरिटेड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है
जिसमें वाइट मैटर की डीजेनरेशन होती है। ब्रेन में जो वाइट मैटर है वो डीजेनरेट होता है। देखने के लिए शुक्रिया।